Hey, hello class. So let's start with our new chapter, chapter number 3, A Hero, written by R.K. Narayan. So this is a story about a small boy and who became a hero suddenly. Okay. So let's start. For Swami, events took an unexpected turn. तो ये छोटा सा बच्चा है स्वामी, ठीक है, अपने फादर के पास आता है और घूम के खड़ा हो जाता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है. सो फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर. उसके फादर जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे, देख रहे थे. ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड. वो जो हॉल में लैम्प लगा हुआ था, लाइट लगी हुई थी, ठीक है, उसके नीचे बैठ के अपना आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. और फिर उन्होंने क्या बोला, स्वामी लिसन टू दिस न्यूज़. स्वामी, स्वामी मतलब इस बच्चे का नेम है स्वामी. क्या तुमने ये न्यूज़ देखी? एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड who, while returning home by jungle path, came face to face with a tiger. उन्होंने क्या बोला, क्या तुमने ये न्यूज़ देखी है, क्या ये न्यूज़ पढ़ी है कि ये एक ब्रेवरी स्टोरी है, ठीक है, बहादुर बच्चे की स्टोरी है कि एक बच्चा था जो कि विलेज से वापस आ रहा था अपने घर को. किस रास्ते से? जंगल के रास्ते से. और केम फेस टू विद अ टाइगर. और रास्ते में आते हुए उसे कौन मिला? टाइगर मिला. द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेड फॉर अ हाफ डे टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल द टाइगर. तो इस मतलब जो न्यूज़पेपर का पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ था कि वो जो बॉय था उसने फाइट किया था टाइगर से, और जैसे ही उसने टाइगर को देखा वो तुरंत पेड़ पे चढ़ गया. भाई टाइगर तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता है ना. और वो पूरा आधे दिन पेड़ पे ही चढ़ा रहा, ठीक है. और जब उसके गांव से कोई आए जिन्होंने टाइगर को पकड़ा और मारा, उसके बाद फिर वो अपने घर गया. तो डेफिनेटली भाई टाइगर को अगर कोई भी देखेगा तो डर तो लगेगा ही, है ना. ब्रेवरी का वर्क तो था ही है. सो After reading it through, father looked at Swami fixedly and asked. इस न्यूज़ को सुनाने के बाद फादर ने स्वामी को देखा आश्चर्यचकित होके, मतलब ऐसे फिक्स्ड आइज से. और उन्होंने क्या बोला, What do you say to that? तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? स्वामी said, स्वामी ने क्या बोला, I think he must have been a very strong and grown up person. मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ग्रोन अप, मतलब बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़ा पर्सन होगा. नॉट एट ऑल अ बॉय, ना कि कोई एक छोटा सा बच्चा. हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर? एक छोटा सा बच्चा टाइगर से कैसे फाइट कर सकता है? यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़ पेपर, फादर स्नीड. सो स्नीड का मतलब क्या होता है? स्पोक इन अ स्नोरफुल मैनर. तो उसके फादर ने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोला, इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से तो अच्छे तुम ही हो, है ना, तुम्ही को सारी अच्छी चीज़ें पता है. सो अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट. मतलब उन्होंने क्या बोला कि एक आदमी जिसके पास एलिफेंट की जितनी स्ट्रेंथ हो सकती है, ताकत हो सकती है, एंड येट बी अ कावर्ड whereas another may have a strength of a straw. मतलब तब भी वो कायर हो सकते हैं. कोई ऐसा मैन जिसके अंदर एलिफेंट जितनी स्ट्रेंथ हो फिर भी वो कायर हो सकता है, हालांकि किसके? अनदर में हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रो, और जिसके अंदर बिल्कुल ताकत भी ना हो उसके कंपैरिजन में. बट इफ़ ही हैज़ करेज, लेकिन अगर उसके अंदर करेज है, ही कैन डू एनीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है. करेज इज एवरीथिंग. करेज जो साहस है ना, कुछ भी करने की क्षमता जो होती है हमारे अंदर, उसी को साहस बोलते हैं. वो ही सब कुछ है. स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. जो हमारी स्ट्रेंथ है, मतलब जो हमारी ताकत है, और जो हमारी एज है, वो मैटर नहीं करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, हाउ कैन इट बी फादर. स्वामी ने फिर से उन पे क्या क्वेश्चन किया, ये कैसे हो सकता है फादर. सपोज आई हैव ऑल द करेज,
मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा करेज है, बहुत सारा साहस है, व्हाट आई कैन डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी, मैं क्या कर सकता हूँ अगर टाइगर मेरे ऊपर अटैक कर देगा तो। ठीक है, लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव दैट, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। अब उसके फादर को तो समझ में आ गया था ये बच्चा ऐसे समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला, लीव अलोन स्ट्रेंथ, चलो ताकत को तुम छोड़ दो, ठीक है, अकेले छोड़ दो, उसको रहने दो, उस पर बात नहीं करते हैं। क्या तुम मुझे ये प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर करेज है, साहस है, चलो लेट मी सी, मैं देखूंगा कि आज रात अगर तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो जाते हो तो। अ फेथफुल प्रपोशन स्वामी थॉट। अब स्वामी को ये लगा ये तो भाई बहुत ही फ्राइटफुल क्या प्रपोजल मिल गया है उसको, जो वो पूरा ही नहीं कर पाएगा, है ना। He had always slept beside his granny in the passage, तो वो हमेशा अपनी दादी के beside, उनके बगल में सोता था। And any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. अगर उसे लगता था कि कोई भी चेंज है या कुछ भी तरह का मूवमेंट हो रहा है या थ्रम्बलिंग हो रही है तो वो पूरी रात जगा रहता था। He hoped at first that his father was only joking. सबसे पहले तो उसे ये उम्मीद थी अपने फादर से कि हो सकता है कि उसके फादर सिर्फ जोक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। He mumbled weakly, लेकिन उन्होंने धीरे से बुदबुदाते हुए क्या कहा, Yes, and I tried to change the subject. फिर उसने सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश की। He said very loudly and with a great deal of enthusiasm. तो उसने बहुत तेज आवाज में और उत्साह भरी आवाज में एक क्या बोला कि एक ग्रेट डील है, एक बहुत अच्छी डील है हमारे पास। वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर। क्या बोला उसने कि हम सभी जो क्रिकेट के मेंबर्स हैं वो हमारा जो क्रिकेट क्लब है उसमें एल्डर्स को भी शामिल करने जा रहे हैं। ठीक है, वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हम लोग ब्रांड न्यू बैट्स और बॉल्स खरीदने जा रहे हैं। आर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, मेरा जो कैप्टन है उसने बोला कि मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट, वी विल सी अबाउट इट लेटर। उन्होंने क्या बोला, ये सब तो हम बाद में देखेंगे। फादर कट इट, फादर ने उसकी बात को कट करते हुए कहा, यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर, सबसे पहले तो तुम्हें मुझे अकेले सो के दिखाना होगा। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। तो स्वामी ने क्या सोचा कि भाई अब तो ये जो बात है वो उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। So from a challenge it had become a plain command. He knew his father tenacity at such moment. अब बात तो उसके हाथ से निकल चुकी थी, अब उसको ये लग रहा था कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है जो उसके फादर ने उसको कमांड दे दिया है कि उसको अकेले सोना पड़ेगा, है ना। और अगर उसके फादर ने एक बार कोई भी एक्शन ले लिया तो फिर वो बहुत ही ग्रेट ज़ील के साथ करते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ उसको करते हैं, पूरा ही करके रहते हैं, है ना। फ्रॉम द 1st of next month I will sleep alone father. उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट मंथ से मैं अकेले सो जाऊंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, उसके फादर ने क्या बोला, नहीं तुम्हें अभी से सोना होगा। इट इज डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी बॉय। उन्होंने क्या बोला कि तुम, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि तुम अपनी मम्मा और अपनी ग्रैनी के पास एक बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह सोते हो। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, अब तुम थोड़ा बड़े हो गए हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, ही सेड। उन्होंने क्या बोला, मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरह से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है और जिस तरह से तुम एक बेबी की तरह पाले जा रहे हो, जिस तरह से तुम एक बेबी की तरह बड़े हो रहे हो। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ। इतना कहते हुए उन्होंने अपनी वाइफ को देखा, who was rocking the cradle. Why do you look at me while you said? अब क्या हुआ, अब यहाँ पे उनकी वाइफ को तो इस सब समझ में आ गया था कि उनके फादर उनकी तरफ ही इशारा कर रहे हैं, है ना। तो
उनकी वाइफ ने क्या जवाब दिया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं तो। शी आस्क्ड मी आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय। उन्होंने उसके फादर से क्या बोला कि मुझे बॉय के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड। तो उनके फादर ने क्या बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी गलती नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी मदर मतलब इस बॉय की दादी वो अगर इसको स्पॉइल कर रही हैं, अगर वो इसको बर्बाद कर रही हैं, तो आप जाके बोलिए आई डोंट एंड डोंट लुक एट मी, और प्लीज मुझे मत देखिए ऐसे, मुझे मत घूरिए। शी सेड एंड टर्न्ड अवे। उन्होंने इतना बोला और वो मुड़ गई, चली गई। मम्मी लोगों का वैसे भी काम यही होता है ना, पापा बस कुछ भी बोल दें बस मम्मी लोग तो तुरंत ही। चलिए बैक टू द स्टोरी। स्वामी's father sat gloomy gazing at the newspaper on his lap। अब क्या हुआ, स्वामी के फादर ने फिर से उस न्यूज़पेपर को अपने लैप पे रखा। स्वामी rose silently and tiptoed away to his bed in the passage। अब क्या हुआ, स्वामी धीरे से आया चुपचाप दबे पैरों से और अपने बेड पे लेट गया। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड। अब ग्रैनी जो है वो वहीं पे साइड में बैठी हुई थी। एंड रिमार्क, और उससे क्या बोली, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम अभी से तुम्हें नींद आ रही है, क्या तुम अभी से सोना चाहते हो। डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी, क्या तुम स्टोरी नहीं सुनना चाहते। स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस। तो स्वामी ने अजीब सा गेस्चर दिया है ना, अजीब से एक्सप्रेशंस दिए टू साइलेंट ग्रैनी, किसको, ग्रैनी को साइलेंट करने के लिए। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ऐसा अजीब और गरीब गेस्चर दिया अपनी ग्रैनी को, फिर भी उनकी ग्रैनी ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छी लेडी थी। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड। स्वामी चुपचाप बेड पर पड़ गए आराम से। उन्होंने अपना ब्लैंकेट अपने फेस के ऊपर कवर किया और आराम से लेट गए। ग्रैनी सेड डोंट कवर योर फेस। ग्रैनी ने उनको क्या बोला, अपना फेस मत कवर करो। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें सही में नींद आ रही है। स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड। स्वामी उन पे तुरंत चिल्लाने लगे, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी। उन्होंने क्या बोला, दादी प्लीज चुप रहिए आप। डोंट टॉक टू मी, और मेरे से बात मत करिए। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर। और उन्होंने क्या बोला, और सबको मना कर दीजिए कोई भी मुझे आवाज़ ना दे, अगर घर में कुछ आग वाग भी लग जाती तो भी मुझे कोई आवाज़ ना दे। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप डाई। उसने क्या बोला कि अगर मैं एक बार सो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए जैसे मैं मर गया हूँ, है ना। ही टर्न्ड ओवर कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट। अब वो ब्लैंकेट के अंदर टर्न हो गया और वो ब्लैंकेट ओढ़ के सो गया। टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, और उसने अपने आप को पूरा कवर कर लिया। नेक्स्ट, सो प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम। अब भाई फादर वहां पे तुरंत आए और खड़े हो गए। उन्होंने क्या बोला, स्वामी गेट अप, ही सेड। फादर ने बोला, स्वामी खड़े हो जाओ, उठो। ही लुक्ड लाइक एन एप्रेशन। अब भाई अंधेरे में तो इंसान भूत की तरह ही लगता है ना, घोस्ट की तरह, तो ऑपरेशन का मतलब घोस्ट होता है। अब जो उसके फादर वहाँ पर खड़े थे बिल्कुल डार्कनेस में, अंधेरे में घोस्ट की तरह लग रहे थे। विच वॉज अ लिट बाय अ कोन ऑफ लाइट फ्रॉम द हॉल, जो कि जब हम अंधेरे में खड़े होते हैं अगर कहीं से लाइट आ रही होती है, जो हमारी परछाई होती है वो घोस्ट की तरह लगती है, राइट। फादर सेड गेट अप स्वामी। ग्रैनी प्लीडेड वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। फिर से स्वामी को उनके फादर ने आवाज़ दी कि भाई आप उठिए, खड़े होइए। तो ग्रैनी ने उनको आराम से बोला कि क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, सोने दो, बच्चा है। गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द थर्ड टाइम। उसके बाद थर्ड टाइम उन्होंने बिल्कुल कड़क आवाज़ में बोला, चलो उठो फटाफट स्वामी। स्वामी गॉट अप। अब स्वामी कड़क आवाज़ सुन के तुरंत उठ गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड। उन्होंने उनका बेड रोल किया, उठाया। टुक अंडर हिज आर्म, और अपने आर्म के अंदर दबाया, ऐसे आप पिक्चर में देख सकते हैं।
एंड सेड, और क्या बोले, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी, hesitated for a moment and followed his father into the office the room। स्वामी ने भाई हेजिटेटेड वे में अपनी ग्रैनी को देखा कि शायद ग्रैनी रोक ले उनको जाने से, लेकिन ग्रैनी ने कुछ भी नहीं बोला और फिर वो अपने फादर को फॉलो करने लगे रूम से उनके ऑफिस रूम तक। ओके, ऑन द वे he threw a look of appeal at his mother and she said, why do you take him to the office room? He can sleep in hall, I think। तो उसकी मदर ने क्या बोला, उनकी मदर ने एक अपील रखी फादर से कि भाई तुम उसको अपने ऑफिस रूम में क्यों लेके जा रहे हो, ये हॉल में भी तो सो सकता है, मेरे हिसाब से ये हॉल में भी सो सकता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।